हम बड़ी ही मेहनत करके आपके लिए ये हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारे भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती हैं और आपको रोमांच से भर देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने। सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। द वाइल्ड हंटर्स, उत्तराखंड। उत्तराखंड के घने जंगलों में, जहां पेड़ों की घनी छाया सूरज की रोशनी को भी रोक लेती थी, एक पुरानी खोदाई का रहस्य दफना हुआ था। गांव वाले उस खोदाई को शैतानों का शिकारगाह कहते थे। किंवदंती थी कि खोदाई में खुदाई करने वाले मजदूरों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और अचानक उनकी मौत हो जाती थी। वीर, एक पुरातत्व विद्या का छात्र, इस रहस्य को सुलझाने के लिए जुनूनी था। उसने गांव वालों को मना लिया और एक रात खोदाई में रहने की इजाजत ले ली। सूर्यास्त के बाद वीर अकेला टॉर्च जलाकर खोदाई के अंदर दाखिल हुआ। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, मानो जंगल की सारी आवाजें भी उस जगह से डरती हों। जमीन पर बिखरे हुए औजार और अधूरी खुदाई देखकर वीर को किसी भयानक घटना का अंदाजा हो गया। धीरे धीरे वीर खोदाई की गहराई में जाने लगा। दीवारों पर अजीब सी निशान थे, मानो किसी जानवर के पंजों के निशान हों। अचानक उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। घबराहट के मारे वीर ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी टॉर्च की रोशनी फिर से जली और उसने सामने एक विशालकाय काले कुत्ते को खड़ा देखा। कुत्ते की आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वीर चीखने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि कुत्ता उसकी तरफ झपटा। वीर ने किसी तरह भागकर खोदाई के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में रास्ता नहीं मिल रहा था। कुत्ते के भौंकने की आवाज अब और तेज हो गई थी। वीर को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी उसे पीछे से किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उसने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक गहरी आवाज गूंज रही थी, भागो यहां से। आवाज सुनते ही वीर को एक झटका लगा। उसे अचानक याद आया कि गांव वालों ने उस खोदाई में मरने वाले मजदूरों के बारे में क्या बताया था। उनकी मौत का कारण कोई भूत या जानवर नहीं, बल्कि जहरीली गैस थी। कुछ साल पहले खोदाई के दौरान जमीन के अंदर से एक गुफा निकली थी, जिससे जहरीली गैस निकलती थी। गांव वालों का मानना था कि यही गैस मजदूरों की मौत का कारण थी, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसे हादसा करार दिया और खोदाई रोक दी। वीर को समझ आ गया था, जहरीली गैस का असर तभी होता था जब हवा का बफ्लो रुक जाता था। टॉर्च की रोशनी बुझने से अंधेरा और हवा का रुख बदलना ही शायद उसे कुत्ते जैसा भ्रम दिखाने का कारण बना था। अब उसे भागना नहीं था, बल्कि खुली हवा में पहुंचना था। उसने अपने आसपास जमीन पर हाथ घुमाया और खोदाई के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे किसी चीज का सहारा मिला। वह सहारा एक पुरानी सीढ़ी थी, जो खोदाई के बाहर जाने का रास्ता दिखाती थी। वीर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने ताजी हवा में गहरी सांस ली। पूर्व की तरफ क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें दिखाई दे रही थीं। गांव की तरफ भागते हुए वीर को यकीन हो गया था कि कोई भूत या जानवर नहीं था, सिर्फ लापरवाही और प्रकृति का कोप। कुछ दिनों बाद वीर ने अपने निष्कर्ष पुरातत्व विभाग को सौंप दिए। विभाग ने दोबारा जांच की और खोदाई से जहरीली गैस निकलने की पुष्टि की। खोदाई को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब शैतानों का शिकारगाह सिर्फ एक खतरनाक खोदाई रह गया, लेकिन रातों को कभी कभी हवा में कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज आज भी सुनाई देती है। शायद वो जहरीली गैस का असर है, या फिर मृत मजदूरों की चीख, जो अब भी इंसाफ की राह देख रही है। Subscribe Fear Fuse for more.